Hello students, welcome back to my YouTube channel Study Together with Ratika, where we discuss science and maths content. तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 वेदर क्लाइमेट एंड अडाप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। मतलब वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है और इस टाइप के क्लाइमेट में कुछ एनिमल्स किस तरीके से अपनी बॉडी को अडाप्ट करते हैं वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। अडाप्टेशन क्या होता है, इसकी मीनिंग भी हम लोग देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ वेदर एंड क्लाइमेट, इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंसेस है वो भी देखेंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलॉन्ग विद द आंसर्स कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये इमेजेस देखिए, इसमें आप देखेंगे आप जहाँ पे भी रह रहे हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर अगर आप देखें या क्लाइमेटिक कंडीशंस देखें तो किसी दिन बहुत ज़्यादा धूप होता है, बहुत ज़्यादा सनी वेदर होता है ना। किसी दिन बहुत ज़्यादा बारिश होती है, किसी दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कभी कभी ह्यूमिडिटी लगती है हमको। तो ये अलग अलग टाइप की कंडीशंस होती है। अब ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग दिन की बात कर रही हूँ मैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही दिन में आप अलग अलग टाइप का वेदर एक्सपीरियंस करते हैं। अब वेदर का मीनिंग तो मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन मैं वेदर की बात कर रही हूँ। तो वेदर क्या होता है, पूरे दिन में चेंज होने वाले जो हमारे एटमॉस्फेयर की कंडीशंस होती हैं या एटमॉस्फेयर का जो भी स्टेट होता है उसको हम कहते हैं वेदर। ठीक है, वेदर कैन बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ पर्टिकुलर प्लेस। किसी पर्टिकुलर जगह की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और एक जगह का वेदर कभी भी दूसरी जगह के वेदर के ऐसा नहीं है बिल्कुल सेम रहेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल आप लीजिए, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ सिटी। इस सिटी में दो एरियाज़ अलग अलग हमने क्लासीफाई कर दिए हैं। एक एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ऑन द अदर हैंड दूसरे वाली जगह पर बारिश ही नहीं है। क्लाउडी हो सकता है वेदर लेकिन बारिश नहीं है। तो ऐसा आपने डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि सेम सिटी में भी अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के कंडीशंस हो सकती है। तो ये कौन सी चीज़ें होती हैं जिसके बेसिस पर हम बोलते हैं कि वेदर चेंज हो गया है। दीज आर दी एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स होते हैं किसी भी वेदर के, किसी भी प्लेस के। जैसे मैंने अभी आपको बताया, बारिश है मीन्स रेनफॉल, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सारी जो चीज़ें हैं जिसके बेसिस पर आप बोलते हैं कि वेदर चेंज होता है, इन्हीं को हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। ठीक है, तो आपको ये वेदर का कैसे पता चलता है? आप नॉर्मली न्यूज़पेपर अगर उठा के देखते हैं, वहाँ पे बिल्कुल फर्स्ट पेज में ही मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। आज सनराइज़ कितने बजे होने वाला है, सनसेट कितने बजे होने वाला है, ये सारी चीज़ें न्यूज़पेपर पर मेंशन्ड होती है। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप मोबाइल में एप्लीकेशंस तो देखते ही होंगे, है ना। तो वेदर के अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं, उससे आपको पता चल जाता है कि आज कैसा वेदर रहने वाला है पूरा दिन का। इवन आप ये भी नोटिस करेंगे कि गूगल पे ही अगर आप सर्च करें कि पूरे दिन में हर एक आवर में, हर एक घंटे में टाइम चेंज हो रहा है, तो उसके साथ साथ वेदर भी चेंज हो रहा होता है। तो वो सारे वेदर चेंजेस भी आप अपने फ़ोन में ही देख सकते हैं। अब पहले के टाइम पे इतना इंटरनेट वाला सिस्टम नहीं था, इतना ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हमें वेदर का कैसे पता चलता था? मोस्टली ऑन द टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, रेडियो, इन सब चीज़ों से ही हमको वेदर का पता चलता था। ठीक है, लेकिन आजकल तो इतना ज़्यादा मॉडर्न सिस्टम हो गया है, हमको अगर कहीं पर घूमने जाना है तो हम पहले से ही वहाँ का वेदर देख लेते हैं कि वहाँ पे बारिश होने वाली है या नहीं, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी पैकिंग करते हैं, राइट। तो आप यहाँ पर वेदर को डिफाइन कर सकते हैं, द डे टू डे condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed etc. is called the weather of that place. तो किसी पर्टिकुलर एरिया का, किसी पर्टिकुलर जगह का जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन है पूरे दिन में जो बार बार चेंज हो रही है, और किस चीज़ के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड स्पीड, इस चीज़ को हम कहते हैं वेदर। और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनकी हमने बात की है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सब चीज़ों की, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर जिनमें हम चेंजेस देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए इस छोटे से सेक्शन में पूरा गिवन है कि मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर कितना रहने वाला है, सनसेट कब होगा, सनराइज़ किस टाइम होगा, मून सेट कब होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। अब ये वेदर को बनाता कौन है, वेदर को कौन प्रिडिक्ट करता है? तो जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, ये वो वाला डिपार्टमेंट होता है जो पूरे वेदर के रिपोर्ट्स देता है। ठीक है, ये पूरे अच्छे से स्टडी करते हैं और उसके बाद वेदर का एक रिपोर्ट बना के देते हैं। वेदर के अलग अलग एलिमेंट्स की हमने बात की है, तो बाकी सब एलिमेंट्स को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, एक बार ये चीज़ देख लेते हैं।
तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो किसी भी जगह में कितनी ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर कितना है, उस चीज़ को हमें बताता है थर्मोमीटर। तो एक ऐसा थर्मोमीटर होता है जो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर को मेज़र करता है। अब आप देखिए मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होते हैं। सबसे पहली बात देखिए, पूरे दिन में अगर आप देखेंगे, आपको कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो किसी टाइम आपको थोड़ा अच्छा प्लेजेंट सा फील होता है। फॉर एग्जांपल सुबह 8 बजे अगर आप देखेंगे तो आपको उतनी गर्मी नहीं लगेगी एज़ कम्पेयर टू 12 बजे। सन डेफिनेटली सुबह 8 बजे भी रहता है और दोपहर के 12 बजे भी रहता है, लेकिन सनरेज का जो इफ़ेक्ट है हमारी बॉडी पर वो बहुत कम रहता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ द सन। ठीक है, सन की पोजीशन की वजह से ही ये सारे चेंजेस आते हैं। तो जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी है दैट इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर, और जिस टाइम पे बहुत कम गर्मी है दैट इज़ द मिनिमम टेम्परेचर। तो पूरे दिन में मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए थर्मोमीटर होता है, जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स हमारे एटमॉस्फेयर में, ये मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, अब आपके आसपास का जो एरिया है एटमॉस्फेयर में, वहाँ पे कितना अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट है, ठीक है, कितने वाटर के पार्टिकल्स हैं, दिस इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। एयर में कितना वाटर अवेलेबल है दैट इज़ नोन एज द ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर। तो यहाँ पे आपको इमेज इसकी दिखाई दे जाएगी। नाउ द नेक्स्ट इज रेनफॉल। रेनफॉल मतलब बारिश कितनी हो रही है। तो ये हम लोगों को कौन बताता है, इसके लिए एक स्पेशल टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं रेन गेज, जो कि हमको बताता है कि हमारे अर्थ की सरफेस पर कितनी बारिश गिर रही है। ठीक है, देन द नेक्स्ट वन इज़ विंड स्पीड। हवा की स्पीड क्या है, आप देखते हैं मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। ठीक है, तो विंड की स्पीड क्या है, कभी हवा बहुत धीरे से चलती है लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है, राइट। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि हमको बताए अबाउट द विंड स्पीड इज़ एनीमोमीटर। एनीमोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा डिवाइस होता है जो कि हमको वेदर की स्पीड और वेदर का डायरेक्शन दोनों ही बताता है। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स के बारे में हमको पता चल गया है कि ये सारे एलिमेंट्स डे टू डे चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि वेदर एक ऐसा एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जो कि डे टू डे चेंज होता रहता है। इवन पूरे दिन में भी बहुत बार चेंज होता है, और उसको चेंज होने का मतलब हम क्या बोलते हैं, जो उसके एलिमेंट्स हैं उनमें चेंजेस आते हैं। तो क्वेश्चन 1 इज डिफाइन वेदर। वेदर को आप कैसे डिफाइन करेंगे। 1 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है, इसमें आप लिख सकते हैं दैट वेदर कैन बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू हीट, क्लाउडीनेस, ड्राइनेस, सनशाइन, विंड एंड रेन। द वेदर ऑफ अ प्लेस कैन चेंज सेवरल टाइम्स अ डे। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरे दिन में बहुत बार वेदर चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द एलिमेंट्स एंड हाउ आर दीज मेजर्ड। तो आप सारे एलिमेंट्स के नाम लिखोगे। द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर आर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, रेनफॉल एट्सेट्रा। दीज आर मेजर्ड एज फॉलोज। तो टेम्परेचर को हम मेज़र करते हैं कैसे करके, यूजिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मोमीटर। रेनफॉल को हम मेज़र करते हैं रेन गेज से। ठीक है, ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए वी हैव एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइग्रोमीटर। इसके बाद विंड की स्पीड को मेज़र करने के लिए वी हैव एनीमोमीटर। तो ये कुछ एलिमेंट्स हो गए, और उसके साथ होने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं, उनके नाम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या होता है, सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। आफ्टर दैट वी विल सी द डिफरेंसेस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। तो अभी मैंने आपको वेदर में बताया कि किसी भी जगह, किसी एक पर्टिकुलर एरिया का अगर हम वेदर देखें तो वो वेदर पूरे दिन में बहुत बार ही चेंज होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो वीक है मंडे से स्टार्ट हुआ है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 7 डेज़ का हम अलग अलग दिन का वेदर अगर निकाल लें, इसके बाद हम ये देखते हैं ये वेदर तो चेंज हो रहा है बार बार, लेकिन इसका अगर हम एवरेज या मीन निकाल लें तो हम बोलेंगे पूरा वीक कुछ इस टाइप का, एक टाइप का वेदर रहा, क्योंकि वो हमने एक एवरेज निकाल लिया है। तो जब हम वेदर का एवरेज निकाल लेते हैं दैट इज़ नोन एज क्लाइमेट। ठीक है, जब सेम टाइप का वेदर, मान लीजिए इस सातों के सातों दिन में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो हमारे लिए क्लाइमेट क्या हो जाएगा कि बारिश ही बारिश हुई है, वही हमारा क्लाइमेट होगा।
ये तो मैंने बात बताई आपको 7 डेज़ की, लेकिन क्लाइमेट 7 डेज़ के बेसिस पर नहीं बताया जाता है। क्लाइमेट होता है फॉर ओवर द ईयर्स, मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल, इस टाइम का जो एवरेज निकाला जाता है उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। तो यहाँ पे आप देखिए, मेट्रोलॉजिस्ट्स रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स। डिकेड्स मतलब एक डिकेड में 10 साल होते हैं। तो जब बहुत सारे सालों के जो वेदर कंडीशंस होती हैं उसको जब ऑन एन एवरेज हम निकाल के रख लेते हैं, इसको हम कहते हैं क्लाइमेट। ठीक है। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। इसी को हम क्लाइमेट कहेंगे जब ये डेली चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। क्लाइमेट की अगर हम बात करेंगे वो बहुत लंबे टाइम तक सेम रहता है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दूं मैं, राजस्थान की हम जब बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि राजस्थान में बारिश नहीं होती है, बारिश वहाँ पे भी होती है, लेकिन वहाँ का अगर हम क्लाइमेट देखते हैं दैट इज़ ड्राई। ठीक है। वहाँ का बहुत ज़्यादा क्लाइमेट ड्राई है। ड्राई का मतलब बहुत ज़्यादा सूखा है, वहाँ पे एयर मतलब ह्यूमिडिटी बहुत कम है। तो ये ड्राइनेस हमें कैसे पता चलता है? जब वहाँ पे बहुत सालों से टेम्परेचर को एवरेज लिया जा रहा है या वहाँ की ह्यूमिडिटी का एवरेज लिया जा रहा है, उसके बेसिस पर हमने बता दिया है कि वहाँ का क्लाइमेट इज़ ड्राई। ठीक है। सिमिलरली इफ़ यू टॉक अबाउट उत्तराखंड, तो हमको पता है उत्तराखंड का वेदर कैसा है, सॉरी क्लाइमेट कैसा है, वो है हॉट एंड ह्यूमिड। ठीक है। वहाँ पे बहुत गर्मी भी होती है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे ओवर मैनी ईयर्स वहाँ का जो एवरेज निकाला गया है ह्यूमिडिटी का रेनफॉल के बेसिस पर, वो निकल के आया है ह्यूमिड। ठीक है। इसलिए वहाँ का क्लाइमेट हम लोग ह्यूमिड बताते हैं। तो यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में 2 टेबल्स गिवन है, टेबल 7.2 एंड टेबल 7.3। यहाँ पे 2 ऐसी जगह ली गई हैं जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। श्रीनगर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और तिरुवनंतपुरम जो कि केरला में है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पूरे 12 महीने के मिनिमम टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर है, ये डेली का है। ठीक है। उसके बाद रेनफॉल का जो मीन रेनफॉल है ये भी निकाला हुआ है। तो ये सारे जो टेम्परेचर्स हैं ये भी सब मीन है। मीन का मतलब क्या है? पूरे जनवरी में -2.3 टेम्परेचर रहा, ये मीन टेम्परेचर है। ऐसा नहीं कि डेली का डेली -2.3 ही था, डेली ऊपर नीचे हुए हैं टेम्परेचर क्योंकि वो वेदर है, लेकिन उन डेली के टेम्परेचर का हमने एक एवरेज निकाल लिया बाय डिवाइडिंग देम विद 31, बिकॉज जनवरी में 31 डेज होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमने जब जनवरी का मीन टेम्परेचर निकाल लिया है, उसी तरीके से हम बाकी के 12 महीने का मीन टेम्परेचर निकाल लेंगे। ये हमारे पास 1 ईयर का टेम्परेचर आ गया है। जब हमारे पास 1 ईयर का एक मीन टेम्परेचर आ जाएगा, उसी तरीके से हम 20 ईयर्स का, 25 ईयर्स का मीन टेम्परेचर निकाल लेंगे। ठीक है। और उसके बाद ओवरऑल एक अगेन वी विल फाइंड आउट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ऑल ऑफ दीज 25 ईयर्स। इससे जो टेम्परेचर बन के आएगा हमारे पास, दैट विल बी द क्लाइमेट। उसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर जगह पर गर्मी होती है ज़्यादा या ठंड होती है। ठीक है। तो अगर आपको ये एवरेज निकालने वाला सिस्टम नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें हम अलग अलग एग्जाम्पल्स लेंगे टेम्परेचर के, और मैं आपको मैथमेटिकल उसकी कैलकुलेशन बताऊंगी किस तरीके से हम एवरेज लेते हैं। ठीक है। तो इसी टेबल की हेल्प से हमें पता चलता है कि जम्मू एंड कश्मीर और केरला ये 2 ऐसे 2 जगह है जहाँ पे टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। इनके क्लाइमेट बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्टिंग है। एक जगह तो बहुत ज़्यादा गर्मी और दूसरी जगह बहुत ज़्यादा ठंड। जम्मू एंड कश्मीर में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है। वेयर एज इफ़ वी टॉक अबाउट द केरला तो कंपैरेटिवली कम ठंड होती है। अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो केरला में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, धूप भी आती है और साथ में बारिश भी होती है। तो वहाँ पे हॉट एंड वेट टाइप का क्लाइमेट हम बता सकते हैं। केरला को अगर हम कंपेयर करेंगे विद जम्मू एंड कश्मीर तो वहाँ पे थोड़ी कम गर्मी होती है एज़ कम्पेयर टू केरला। ठीक है। अब इसी तरीके का डेटा अगर हम यूज़ करते हैं राजस्थान के लिए तो हमको समझ में आता है कि राजस्थान का जो टेम्परेचर होता है वो मोस्ट ऑफ द ईयर वो हाई ही रहता है, इसलिए हम वहाँ का हॉट एंड ड्राई टाइप का क्लाइमेट बताते हैं। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द ईस्टर्न पार्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट जैसे कि आसाम, तो वहाँ पे क्या होता है बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए वहाँ का क्लाइमेट होता है वेट। तो आई होप आप लोगों को वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, राइट डिफरेंसेस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे?
वेदर एक वो स्टेट है, वेदर इज़ द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ गिवन टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर जगह पर जो भी स्टेट होगा, मतलब एटमॉस्फेयर में जो भी कंडीशन है, उसी को हम कहेंगे वेदर। जबकि क्लाइमेट की बात एक पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं होता है, क्लाइमेट की बात हम करते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट पॉइंट, वेदर चेंजेस एवरी डे एंड मे चेंज सेवरल टाइम्स अ डे। वेदर एक दिन में बहुत बार चेंज हो सकता है और हर दिन चेंज हो सकता है। वेयर एज क्लाइमेट ऐसा नहीं, क्लाइमेट एक बार जो रह गया है वो हम लंबे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए बात करते हैं, इसलिए वो सेम ही हम काउंट करेंगे। वो चेंज हो रहा है ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते। ठीक है, देन वेदर कंडीशंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ऑफ अ प्लेस। किसी जगह के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, इसके बेसिस पर हम बताते हैं वेदर में चेंजेस आ रहे हैं। वेयर एज हम क्लाइमेट में जो चेंजेस बताते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल्टीट्यूड, मतलब हाइट, लेटीट्यूड मतलब किस लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में वो एरिया आता है, कितना उस एरिया का डिस्टेंस है फ्रॉम द सी, और वहाँ पे विंड कैसी चलती है। इन सब चीज़ों के बेसिस पर हम बताते हैं कि किसी जगह का क्लाइमेट क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है वेदर और क्लाइमेट के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लाइमेट और अडाप्टेशन के बारे में, कि क्लाइमेट के बेसिस पर अलग अलग टाइप के एनिमल्स अपनी बॉडी को किस तरीके से अडाप्ट करते हैं जिससे कि वो उस जगह पर सर्वाइव कर पाए। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पे आपको जो लिंक शो हो रहा है ये लास्ट वीडियो का है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू एंड स्टे सेफ।